जय साईं राम साथियों, साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा कर रही हूँ फिर एक भक्त के साथ हुए एक चमत्कार की। तो साथियों, हुआ यूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया कि साईं आंटी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उसने कहा कि आंटी मैं हर समय सबके अनुभव देखती हूँ, आपके भी देखती हूँ, बाकी कई सारे चैनल्स में बहुत सारे लोगों के चमत्कार सुनती रहती हूँ, बाबा की कृपा देखती रहती हूँ। बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते? मैं तो बचपन से ही उनको मानती हूँ और मेरे दुःख दर्द कब दूर होंगे आंटी? मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा परेशानी क्या है? तो उसने बस ये बताया कि मैंने बाबा जी को अपना मान करके बड़ा, तो उन्हीं से ही पूछ करके या उनसे बात करके मैंने शादी की थी। लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन मतलब कि शांतिपूर्ण नहीं चल रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कभी-कभी उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। कोशिश करो कि अपने जो गलतियाँ हैं तुम्हारी उनको थोड़ा ठीक करो, कुछ उनसे बात करो, कोई बीच का रास्ता ढूँढो। तो ऐसे बात करते-करते उसने मुझे बताया कि मैंने बाबा से बहुत लड़ाई की, मैं बाबा से बहुत लड़ी आंटी। और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा कुछ तो मुझे ऐसा बताओ कि अभी मेरा काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी पूजा आप तक पहुँच रही है, मेरी दुआ को आप सुन रहे हो, कम से कम ये तो बताओ मुझे। तो उस बच्ची ने मुझे बताया, साथियों मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि नाम के लिए उन्होंने मुझे मना भी किया है। तो उसने बताया कि आंटी सुबह-सुबह सपने में मेरे को बाबा दिखे सफ़ेद कफ़नी में, बिल्कुल बाबा अपने साक्षात रूप में नज़र आए और उन्होंने मेरे कान में बिल्कुल साफ़ आवाज़ में बोला, बेटी चिंता मत कर, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, मेरा विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा जब इतना बड़ा चमत्कार तेरे साथ हो गया, तुझे बाबा स्वयं आके बता गए, तो फिर क्यों चिंता करती है बेटा, क्यों डामाडोल होती हो? तो समय जब आएगा उचित तो सब कुछ हो जाएगा। और जब आपने कहा है कि सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कर, तो बेटा फिर तो तुझे बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा हाँ आंटी है तो ऐसा, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी घबरा जाती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा घबराओ नहीं, बाबा ने जब कहा है तो वो सब कुछ देखेंगे। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि आंटी मैंने सच्चरित्र में ये भी पढ़ा है कि बाबा ने कहा कि आम लगे हुए बौर को देखो, यदि सभी आम बन जाएँ तो उनकी गणना भी नहीं हो सकेगी, गिनती भी नहीं हो सकेगी, कुछ आँधी में झड़ जाते हैं, है ना? ऐसी बात उसने मुझे बोली। तो मैंने कहा बेटा तुम तो बहुत गहराई से सब कुछ जानती हो, इतनी बड़ी बात जो बाबा ने समझाई थी, वो तुम मुझे बता रही हो, तो इसका मतलब है बेटा तुम तो बाबा जी को बहुत अच्छे से जानती हो। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। तो कुछ उनके हस्बैंड को ना कुछ शारीरिक परेशानियाँ भी हो रही थी, तो अचानक ही बाबा जी ने उनको डॉक्टर के पास तक किसी के द्वारा भिजवा दिया। समझ गए मेरी बात? यानी कि वो खुद नहीं गए, बाबा ने एक ऐसा घटना चक्र बनाया, एक ऐसी रचना की कि वो अपने आप ही किसी डॉक्टर तक पहुँच गए और डॉक्टर ने उनको कहा कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा, अभी रोग बहुत नहीं बढ़ा है। तो मैंने कहा बेटा ये कितनी बड़ी कृपा है कि बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया और उनका मतलब इलाज वगैरह शुरू हो गया। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बाबा सब ध्यान करेंगे, क्योंकि जब कोई भी भक्त घर का एक सदस्य भी बाबा का नाम लेता है, बाबा ने तो ये खुद ही कहा है कि मैं उसके पूरे परिवार का ध्यान रखता हूँ, तो वो रख रहे हैं ना तुम्हारे पति का भी ध्यान। और रह गई बात बाकी रिश्तेदारों की, लोगों की, तो उसने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई। मैंने कहा कोई कुछ भी कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम ईमानदारी से अपने काम को करो और अपने घर परिवार को सँभालो, बाबा पर विश्वास करो। तो साथियों इस भक्ति के साथ 2 बातें हुई कि एक तो उनके निवेदन पर बाबा ने रात को आके उनके कान में बता दिया कि सब कुछ ठीक होगा और मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। और दूसरी बात, उन्हें अपने पति के स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी, तो उनका भी जो इलाज है वो चल रहा है।
तो इसलिए आप बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बाबा के शरण में होते हैं तो हमारी चिंता बाबा करते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये चमत्कार अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और बाबा पर पूर्ण विश्वास रखेंगे हम तो हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा और सब ठीक होता रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।